ये सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं, ये लोकतंत्र की उस लड़ाई की तस्वीर है जहां भरोसा, आरोप और सत्ता तीनों आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर जो हंगामा हुआ, उसने चुनावी माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया है। एक तरफ आरोपों की बौछार है, दूसरी तरफ सफाई और भरोसे की बातें। और इन सबके बीच सवाल सिर्फ एक है, क्या वाकई सब कुछ सुरक्षित है? पूरा मामला शुरू होता है कोलकाता से, जहां नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम को लेकर अचानक विवाद खड़ा हुआ। यहां चुनाव के बाद बैलेट बॉक्स और मशीनें सुरक्षित रखी गई थी, लेकिन गुरुवार शाम अचानक माहौल बदल गया। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया और दावा किया कि बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। बस फिर क्या था, मामला तुरंत सियासी तूफान बन गया। टीएमसी के दिग्गज नेता मौके पर पहुंच गए। डॉक्टर शशि पांजा और कुणाल घोष अपने समर्थकों के साथ वही धरने पर बैठे। नारेबाजी शुरू हुई, आरोपों की झड़ी लग गई और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे, पहले आरोप, फिर जवाब और फिर नोक-झोंक। स्थिति ऐसी बन गई कि सुरक्षा कर्मियों को बीच से बाहर निकालकर दोनों पक्षों को अलग अलग करना पड़ा। हालात संभालने में पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई। वह सीधे सख्यावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम में अंदर गई और घंटों तक वही रही। उनका यह कदम साफ संकेत था, मामला सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं बल्कि गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे हटने के मूड में नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा, जब तक ममता बनर्जी वहां रहेंगी, हम भी यही रहेंगे। यानी टकराव अब खुलकर सामने आ चुका था। स्ट्रांग रूम के बाहर माहौल इतना गर्म हो गया कि हर तरफ सिर्फ बहस, आरोप और शक की नजर आ रहा था। यह सिर्फ एक जगह का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल मचा गया। इसी बीच चुनाव आयोग की एंट्री होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तुरंत बयान जारी कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने साफ कहा, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सब कुछ सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि जो गतिविधि देखी गई वह पोस्टल बैलेट यानी कि डाक मतों की छटनी का हिस्सा थी। यह कोई नियमित प्रक्रिया है और इसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को पहले से दी गई थी। आयोग ने यह भी कहा कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र के सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सील और सुरक्षित है। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था करी है। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ सामान्य था तो इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ? यही से शुरू होती है आरोप प्रत्यारोप की नई कहानी। टीएमसी का कहना है कि बिना जानकारी के स्ट्रांग रूम के आसपास गतिविधि हुई, जो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को राजनीतिक बता रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है। मामला अब सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहा, दुर्गापुर में भी हालात गर्म हो गए हैं। वहां स्ट्रांग रूम में करीब 200 मीटर दूर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपना डेरा डाल दिया है। कड़कड़ाती धूप, भीषण गर्मी, लेकिन कार्यकर्ता दिन रात पहरा दे रहे हैं। करीब 100 लोग शिफ्ट बनाकर निगरानी कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। इस बीच मानीकलता से भी टकराव की खबर सामने आई। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के भी मौके पर पहुंचने की संभावना जताई गई, यानी मामला और बड़ा होने के संकेत मिल रहे थे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद आखिरकार कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कुणाल घोष ने कहा, जब तय था कि बिना बताए सील नहीं तोड़ा जाएगा तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि विरोध करने पर बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। हालांकि धरना खत्म हो गया, लेकिन टीएमसी ने साफ कर दिया है कि अब 24 घंटे निगरानी जारी रहेगी। सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे, लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी और हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों की राय भी सामने आई है। चुनाव आयोग के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद अमीन ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी काम अकेले नहीं होता। हर चरण में सीधे पार्टियों के एजेंट मौजूद रहते हैं। सुरक्षा में सीआरपीएफ और पुलिस बल तैनात रहते हैं और यानी
सिस्टम में पारदर्शिता के कई स्तर होते हैं। फिर भी सवाल बना हुआ है, क्या ये सिर्फ गलतफहमी थी या वाकई कुछ ऐसा हुआ जिससे शक पैदा हुआ। अब नजरें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जहां पूरी स्थिति साफ होने की उम्मीद है। साथ ही ममता बनर्जी के संभावित दुर्गापुर दौरे पर भी सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये दौरा चुनावी माहौल को नया मोड़ दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि चुनाव से वोटिंग तक सीमित नहीं होता, बल्कि नतीजों तक हर पल एक नई कहानी बनती है। एक तरफ भरोसा, दूसरी तरफ शक और बीच में लोकतंत्र। सवाल अब भी वही है, क्या स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित है? क्या यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है? फिलहाल इतना तय है, बंगाल की राजनीति में तापमान सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि इस विवाद से भी बढ़ चुका है। अब देखना होगा ये मामला यही शांत होता है या मतगणना से पहले एक बड़ा राजनीतिक तूफान बन जाता है।